हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर और जो हमारा टॉपिक है आज हम इस टॉपिक को लास्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मिनरल अपटेक वाला कि मिनरल्स का जो अपटेक होता है वो किस तरह से होता है। तो आज हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं और हमारा टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग मिनरल अपटेक, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मिनरल्स के अपटेक होने को। बेटा सबसे पहली चीज आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि जब भी प्लांट जो है हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कार्यकी के अंदर पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं किसी भी एक प्रोसेस को। चाहे वो प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस हो, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे वो प्रोसेस आप लोगों का आपका रेस्पिरेशन हो, मतलब कोई सा भी प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करता है सराउंडिंग पे। तो आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि मिनरल अपटेक को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, देखिए हम लोग जिस रीजन में रहते हैं वो एक ऐसा रीजन है जहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। मिनरल्स का जो अपटेक है, यानी कि जितने भी यहाँ पे हम लोग सॉल्ट्स की बात करें, चाहे हम मिनरल्स की बात करें, उनके अपटेक को हमने दो टाइप में बांटा था। एक था आपका पैसिव, एक को हमने डिवाइड किया था पैसिव और दूसरे को डिवाइड किया था हम लोगों ने एक्टिव। ठीक है, तो अगर दोनों ही केसेस में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया, अराउंड 40 से अबोव हो गया या 45 से अबोव टेम्परेचर हो गया, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स जो हैं बेसिकली, अगर मैं नॉर्मल सी बात कहूँ आप लोगों से कि वो डीजेनरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो एंजाइम है, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एटीपीज नाम का जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है, किसके लिए वर्क करता है, वो वर्क करता है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके नेगेटिव आयंस हो गए या पॉजिटिव आयंस हो गए, उनको अपटेक करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली हम पॉजिटिव आयंस की बात करें तो एटीपीज जो है वहां पे वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर एटीपीज ब्रेक हो गया टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का रेट है, अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, बिकॉज जो एंजाइम्स जो होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम्स, वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब ये वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी प्रोटीन जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, तो मतलब टेम्परेचर की वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या टूट जाए, तो इस टर्म को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, डीनेचर नाम बोलते हैं। चलिए, ये तो हुआ एक्टिव के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि पैसिव में क्या होगा, देखो बेटा पैसिव में कहीं भी और किसी भी तरीके से यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो यहाँ पे एनर्जी का यूज तो हो नहीं रहा है। अब जब यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तो नेचुरल सी चीज आएगी, यहाँ पे एनर्जी के यूज ना होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से, गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक ही। अगर उस लिमिट से वो ज्यादा हो जाए तो उस केस के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और रुक जाता है। चलिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लाइट के बारे में। लाइट यानी कि प्रकाश।
प्रकाश जो होता है यानी कि जो लाइट होती है बहुत सेवरल तरीके से, बहुत सारे तरीके से अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? बहुत सारे तरीके से ये अफेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें, पहला तो जो इसका अफेक्ट होता है वो होता है स्टोमेटा पे। स्टोमेटा यानी कि जितने भी रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं यूजुअली अलग अलग टाइप के होते हैं, बट ये ओपन होते हैं। नॉर्मल बात करूं तो ये डे के अंदर ओपन हो जाते हैं। तो बेटा जब ये डे में ओपन हो रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो नाइट है, नाइट में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्योंकि ये स्टोमेटा, अब इस चीज को हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं किससे? ट्रांसपीरेशन से। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि मैडम चलो ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, स्टोमेटा ओपन होते हैं, फिर एकदम से तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करेगा अभी थोड़ी देर बाद, हो सकता है कईयों का कर भी गया हो, क्योंकि यूजुअली ऐसे ना थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोमिंग का होना थोड़ा जरूरी है ना। चलिए, ब्रेन स्ट्रोमिंग का मतलब होता है जब भी टीचर आपसे कोई एक चीज बोल जाता है इन फ्लो के अंदर और आप उस चीज को क्या कहते हैं, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, गेट इट नहीं कर पा रहे हो, और कई बार टीचर ने आप लोगों को दुविधा में डाल दिया कि भाई क्या हुआ। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे दुविधा में डाला है कि मैंने कहा कि स्टोमेटा डे में ओपन होते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, नाइट में स्टोमेटा बंद होते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन आप लोगों को पता ही है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है, और लॉस ऑफ वाटर में वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है रूट से आता है, यानी कि जड़ों से आता है। तो जब पानी जड़ों से आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इन जड़ों के साथ साथ में यहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर का भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, और इसी लॉस ऑफ वाटर की वजह से जो अमाउंट है किस चीज का? एब्जॉर्प्शन का, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सो ये इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन टेंशन के बारे में। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमने लाइट के बारे में बात करी, हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन। थर्ड फैक्टर जो आता है यहाँ पे वो आता है ऑक्सीजन टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन टेंशन का मतलब क्या हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एक बात बताओ, ऑक्सीजन का प्राइमरी यूज क्या होता है? ऑक्सीजन का प्राइमरी यूज जो होता है, प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक यूज जो है ऑक्सीजन का, वो कहाँ पे होता है बेटा? रेस्पिरेशन में होता है। आई रिपीट, जो प्राइमरी यूज है रेस्पिरेशन, वो क्या है? ऑक्सीजन। मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज में आती है? जब भी प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है। इन दैट केस अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो प्लांट क्या करेगा? जिंदा रहने की कोशिश करेगा या मिनरल एब्जॉर्ब करता रहेगा? एग्जैक्टली, यू आर राइट, कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो, ऐसे केसेस में रेस्पिरेशन जो होगा वो ही क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा,
या फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का रेट कम है तो, क्योंकि अब यहाँ पे अब बात आती है कि डायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर रही है ये। बेटा ये डायरेक्टली ऐसे अफेक्ट कर रही है क्योंकि अगर रेस्पिरेशन होता है तो एटीपीज बनते हैं, एटीपीज बनते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक नेचुरल सी चीज है, वो कहाँ से आ रहे हैं, रेस्पिरेशन से आ रहे हैं। अब प्लांट के पास एटीपी ही नहीं है किसके लिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए, तो मिनरल कैसे हो, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आती है पीएच, पीएच ऑफ सॉइल। बेटा पीएच ऑफ सॉइल बहुत सिंपल सा आता है यहाँ पे कि भाई या तो सॉइल की पीएच एसिडिक होगी या सॉइल की पीएच एल्केलाइन होगी। ठीक है, तो एक बात का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सॉइल की पीएच जो होती है वो प्रमोट करती है कैटायन या एनायन के एब्जॉर्प्शन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर एनायंस हैं, सॉरी लो पीएच है, ठीक है, पीएच कैसी है, लो है। लो पीएच का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, एसिडिक है सॉइल। ऐसे केस के अंदर यहाँ पे एनायन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसा होगा, एनायन का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर पीएच हाई है यानी कि एल्केलाइन पीएच हुई अगर, यानी कि पीएच जो है वो कैसी है, हाई है और एल्केलाइन पीएच है, तो ऐसे केसेस के अंदर कैटायन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि लो पीएच होगी तो एनायन का एब्जॉर्प्शन होगा और हाई पीएच होगी तो कैटायन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं स्क्रीनशॉट की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ कि आप फटाफट से अपना पेन और पेपर उठाएं और झट से इसको लिख लें बजाय स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिनरल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, मिनरल इंटरेक्शन क्या होता है, मिनरल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है कि एक मिनरल का एब्जॉर्प्शन दूसरे मिनरल के एब्जॉर्प्शन को या तो वो एनहेंस कर सकता है, या तो वो उसको बढ़ा सकता है, या फिर वो उसको स्टॉप कर सकता है। एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है कुछ आयंस के अंदर जो किसी भी एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, या किसी भी, प्रमोट का मतलब बढ़ाते हैं, या किसी भी एब्जॉर्प्शन के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को वो कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अगर सॉइल के अंदर पोटेशियम हुआ या रुबीडियम हुआ तो ये लिथियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। किसके एब्जॉर्प्शन को, लिथियम के एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देगा। यानी कि अगर हम एक बात करें कि दमनकारी प्रभाव चलता है यहाँ पे कि कुछ आयन दूसरे आयंस को एब्जॉर्ब होने नहीं देते। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ। लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे ग्रोथ, कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, भाई अगर प्लांट ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, प्लांट वृद्धि कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो नेचुरल सी बात है कि उसको एब्जॉर्प्शन का रेट जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। और प्लांट एक लिमिट तक पहुंच चुका है, एक अपनी एक जेन्युइन जो उसकी हाइट होगी वो हाइट तक वो जा चुका है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोगों को इसके अंदर बहुत ध्यान से देना है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर यहाँ पे
बहुत ज्यादा मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन जब भी प्राइमरी ग्रोथ होती है तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, ज्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गई आपकी मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात। एक वर्ड आता है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पर्टिकुलरली चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस बोलते हैं। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कल बात करते हैं, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ट्रांसलोकेशन के साथ साथ ही यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। कल ही हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का आपके जो नाम है दैट इज योर 4th चैप्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, यानी कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट है, जो मैं अभी ट्रांसलोकेशन की आप लोगों से बात कर रही थी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा पूरे ओवरऑल प्लांट के अंदर, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर जरूर करिए। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि मैम मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेटा अगर मुझे जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप वीडियोस कैसे देख रहे हैं, आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और नोट्स बनाते रहिए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।